हेलो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिलेशन का डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का है, क्लास 11th का। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि ये रिलेशन, तो रिलेशन क्या होता है जी। तो रिलेशन जो है दो सेट के बीच में इस्टेब्लिश करते हैं हम लोग। तो यदि हमारा एक सेट ए दिया हो और दूसरा सेट बी दिया हो और ये दोनों नॉन एम्पटी सेट हो, तो रिलेशन आर जो होगा फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब रिलेशन को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेशन आर कहाँ से कहाँ है, सेट ए टू सेट बी है। तो रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ़ कोई रिलेशन आर है और वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, क्या है जी, सबसेट है। एंड ये ऑर्डर पेयर, ठीक है, किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन आर को। मतलब ये एलिमेंट हो गया रिलेशन आर का। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे कि ये ए का रिलेशन बी से है। ए जो है बी से रिलेटेड है बाय रिलेशन आर। ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। और इसको हम रिटन में ऐसे लिखते हैं, इस तरह से। इसका मतलब यही हुआ और इसका मतलब ये ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगर रिलेशन, इफ रिलेशन आर जो है सबसेट है ए क्रॉस ए का ही है, माने ए क्रॉस ए का ही सबसेट है कोई रिलेशन आर, इसका मतलब रिलेशन आर जो है वो फ्रॉम ए टू ए रिलेशन है, फ्रॉम ए टू ए रिलेशन है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन आर इज ए रिलेशन ऑन ए। अगर कहीं लिखा हो आर इज ए रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब हुआ कि रिलेशन आर जो है वो कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम ए टू ए। मतलब कि ए का रिलेशन ए के साथ है, खुद ही उसी के साथ है, जिसको लिखा जाता है रिलेशन आर इज ए रिलेशन ऑन ए, या इस तरह से लिखा जाता है। ओके, अब रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। जैसे सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता था, उस तरह से रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का भाई ये मेथड होते हैं, डिस्क्राइब करने का तरीका होता है। पहला फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब वही हुआ कि रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे कि रिलेशन के जितने भी एलिमेंट है उसको हम लिस्टेड कर देंगे। क्या कर देंगे, लिस्टेड कर देंगे। चलो यहाँ पर देखो, इन दिस फॉर्म वी रिप्रेजेंट द रिलेशन बाय द सेट। रिलेशन को हम सेट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे बाय द रिलेशन बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स बिलोंग टू आर। मतलब जो रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर से जो बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को, उसको हम सेट के रूप में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल लेके समझिए। जैसे मान ले कि लेट कर लिए कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है ना। अब सेट ए आपका दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है, और रिलेशन आर जो है सेट ए से सेट बी है, माने ए से बी का रिलेशन है, ए से बी का रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, आर है। अब रिलेशन है क्या, ये तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो रिलेशन क्या है, ये डिफाइन किया गया है कि स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को, और स्मॉल बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बी को। मतलब स्मॉल ए जो है सेट ए का एलिमेंट है और स्मॉल बी जो है सेट बी का एलिमेंट है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो देखो ए स्क्वायर इक्वल टू बी, दिस इज अ रिलेशन। ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी। ओके, अब इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन है ए स्क्वायर प्लस बी, हमें सेट ए टू सेट बी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ए का एलिमेंट स्मॉल ए क्या है, -3 है, -2 है, -1 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलो, तो -3 ए के ए इक्वल टू -3 रखे थे, कितना आएगा, बी हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा जी, 9 आएगा। देखो -3 रखा गया तो ये 9 आया है। 9 सेट बी में बिलोंग कर रहा, हाँ कर रहा है। मतलब कि -3 का रिलेशन किसके साथ हो गया, 9 का। ओके, चलो आगे देखें। अब देखो -2 रखते हैं,
तो -2 इसमें रखोगे तो कितना आएगा 4। 4 इसको बिलोंग कर रहा है सेट बी में, हाँ कर रहा है। तो -2 का किसके साथ रिलेशन हो गया 4 का। ओके आगे बढ़ते हैं। -1 यहाँ से लिए -1, तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, इसमें सेट बी में है ही। ओके तो -1 का रिलेशन किसके साथ हो गया 1 के साथ। फिर 1 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 1, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ। फिर 2 का स्क्वायर करो, यहाँ पर रखे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 का रिलेशन 2 के साथ। 3 का स्क्वायर किए तो 9 आया। तो रिलेशन क्या, ऑर्डर पेयर क्या बना, देखो हमारा रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी, या बी इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो बी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए बराबर अगर -3 रखते हैं तो बी कितना आ गया -3 का स्क्वायर तो 9। अब देखो 9 देख लेना कि सेट बी में है कि नहीं, तो हाँ, तो हमारा -3 के साथ 9 कैसे रिलेशन बन गया, ठीक है। अच्छा उसी तरह से इसी तरह से सभी कर लेंगे। अब जैसे देखो बी बराबर ए स्क्वायर है, अब ए की वैल्यू हम -2 रखते हैं तो -2, तो बी कितना आ गया 4, ठीक है। तो रिलेशन क्या बना -2, 4, ये एक अलग एलिमेंट हुए। इस तरह से सभी चीज़ यहाँ पर किया हुआ है। देखो तो क्या हुआ मेरा रिलेशन रोस्टर फॉर्म में, तो -1 का रिलेशन 1 के साथ है, -2 का 4 के साथ है, 1 का 1 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, -3 का 9 के साथ है और 3 का 9 के साथ है। ये मैंने ऑर्डर पेयर बने, क्यों, क्योंकि ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। -3 रखेंगे तो बी 9 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, -1 रखेंगे तो 1 आएगा। देखो ये चीज़ यहाँ पर दिया है। फिर 1 रखेंगे ए में तो बी कितना आएगा 1 आएगा। फिर 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर बराबर 4 आएगा। फिर 3 रखेंगे 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा। ओके हाँ, रिलेशन कहाँ से कहाँ है, तो रिलेशन हमारा रिलेशन इसको लिखते हैं A to B, इसका मतलब रिलेशन A से B है। तो ऑर्डर पेयर में पहले A का एलिमेंट उसके बाद B का एलिमेंट, और रिलेशन ये है। ओके तो यहाँ पर ये हो गया, रिलेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। ओके अब ये रिलेशन सेट के फॉर्म में हो गया और ये इसके सभी एलिमेंट हो गए। ओके आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आती है, कि सेट बिल्डर फॉर्म में तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कोई भी इन दिस फॉर्म वी रिप्रेजेंट द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब ए से बी का अगर रिलेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं कि उसके एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है उसके रूल को हम क्या करते हैं यहाँ पर रिलेट करते हैं। जैसे देखो इसको ऐसे लिखते हैं, रिलेशन आर, ये ऑर्डर पेयर होगा, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी या एक्स कॉमा वाई ऐसे लिख सकते हैं। और स्मॉल ए किसको बिलोंग करेगा सेट ए को, स्मॉल बी किसको करेगा सेट बी को। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसके रूल को यहाँ पर हमें रिलेट करना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा। वही लिखा है एंड रूल विच रिलेट द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। ओके तो उसको बोला जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है लेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए, ये सेट ए है टू सेट बी, मतलब ए से बी में हमें एक रिलेशन आर दिया है। क्या रिलेशन दिया है, ये दिया हुआ है। ओके ये रिलेशन आर कहाँ से कहाँ है, सेट ए टू सेट बी है। मतलब इस ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा सेट ए का, दूसरा सेट बी का, तब इस 1 और 1 में क्या रिलेशन है, इस 2 और 1/2 में क्या रिलेशन है, ये 4 और 1/4 में क्या रिलेशन है, ये 5 1/5 में क्या रिलेशन है। सब में एक ही रिलेशन होगा, ये नहीं कि इसमें अलग इसमें अलग इसमें अलग, ऐसा नहीं है, सबके बीच में एक ही रिलेशन है। इनके एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है उसी को हम लिख देंगे तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब ध्यान से देखें ऑर्डर पेयर को क्या दिया है, ध्यान से देखो तो ये 1,1 है, 2,1/2 है, 4,1/4 है। तो क्या दिया है ये देखो, ये पहला एलिमेंट को अगर मान लो कि अगर ये जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है ए का, वो सेकेंड एलिमेंट जो है उसका क्या है रेसिप्रोकल है। समझ में आई बात है। जैसे देखो 1 तो ये 1/1, ये देखो 2 दिया है तो ये 1/2 दिया है, तो ये 4 दिया है तो 1/4 दिया है। मतलब अगर ए का एलिमेंट x होगा तो बी का एलिमेंट 1/x हो जाएगा। यही तो है। ऐसे
ठीक है, यही दिया है। तो ये हुआ क्या, यही देखो देखो ये दिया, मतलब कि इसके बीच में क्या है कि अगर हम इसको सेट ए को हम स्मॉल, उसके एलिमेंट को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिए और सेट बी के एलिमेंट को स्मॉल बी से, तो देखेंगे ध्यान से इसमें तो क्या रिलेशन है, तो बी बराबर क्या है 1/a है। अब देखो ये 2 है और ये बी का एलिमेंट तो क्या है 1/2 डिवाइड, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 1/ क्या है 4 है, यहाँ 5 है तो ये 1/5 है। ठीक है, तो अगर स्मॉल ए सेट ए को बिलोंग करेगा और स्मॉल बी सेट बी को, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 1/a। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा गया है, यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है, ये रिलेशन है देखो। तो ये पहले हम ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी लिख सकते हो, लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स कॉमा वाई भी आप लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, स्मॉल ए सेट ए को बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी सेट बी को बिलोंग कर रहा है, और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ से देखो देखो क्या रिलेशन है, तो बी हमारा क्या है 1/a है, ये दिस इज द रिलेशन। ओके, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी रिलेशन दिया हो, एवरी रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन नॉट राइट एवरी रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके रिलेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसका हम डोमेन कैसे निकालते हैं, को डोमेन कैसे निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं इस रिलेशन का, ध्यान से देखिए। अगर आर हमारा कोई रिलेशन है, ठीक है, और नॉन एम्प्टी सेट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब हमारा आर रिलेशन है कहाँ से, ए से बी है, तो देन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट component coordinate of the order pair belonging to R is called domain। मतलब रिलेशन R में जो हमारा ऑर्डर पेयर है उसका पहला एलिमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, यही बोल रहा है। ओके, डोमेन ऑफ पेयर, while the set of all second component और कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंग टू आर इज कॉल्ड रेंज, और उसका दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, रेंज। और कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन अगर रिलेशन हमारा ए टू बी है तो सेट बी जो हो गया हमारा कोडोमेन, और सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। अब जैसे देखो यहाँ पर जैसे सपोज करो, यही एग्जाम्पल ले लो, ये एग्जाम्पल ले लो, ये रिलेशन दिया हुआ है और रिलेशन कहाँ से कहाँ जी, ए से बी की है। तो ये रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर है, इस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा इसका ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डोमेन ऑफ ए रिलेशन। क्या हो गया, डोमेन हो गया। और इसके जो दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरे एलिमेंट, ये देखो ये सब, ये क्या हो गया, रेंज हो गया। क्या हो गया, रेंज। और रिलेशन हमारा कहाँ से कहाँ है, तो ए टू बी। अगर रिलेशन हमारा ए टू बी है तो ये सेट बी हमारा पूरा क्या हो जाएगा, कोडोमेन। अगर रिलेशन हमारा अगर बी टू ए होगा तो सेट ए क्या हो जाएगा, कोडोमेन। क्लियर, यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ भी देखो कि डोमेन ऑफ ए रिलेशन आर, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये ऑर्डर पेयर है, ये तुम्हारा ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन आर का। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट देखो वो क्या हो जाएगा, डोमेन। और रेंज में देखो ये ऑर्डर पेयर रिलेशन आर का, तो ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट बी क्या हो जाएगा, रेंज। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी के पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया है, एक सेट दिया है यहाँ पर, डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब रिलेशन हमें ए टू ए करना है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है डिस्पाइट द रिलेशन यूजिंग द एरो डायग्राम भी बनाना है, राइट द डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये हमें बताना है सर। ओके, चलिए करते हैं। तो सेट ए हमारा क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, और रिलेशन हमारा कहाँ से कहाँ है जी, ए टू ए है। रिलेशन हमारा कहाँ जी, ए टू ए। अब रिलेशन है क्या, रिलेशन डिफाइन किया गया है रिलेशन क्या किया है, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक्स भी हमारा सेट ए का ही एलिमेंट है, वाई भी हमारा सेट ए को ही बिलोंग करेगा।
ठीक है। एक्स और वाई हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स कॉमा वाई किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखो तो चलो रिलेशन हमारा क्या है, एक्स प्लस वन। तो देखो अब क्या रखोगे, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, वन, यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन है, तो यहाँ पर वाई बराबर कितना हो गया, वन प्लस वन टू, एक्स बराबर टू, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो टू प्लस वन कितना हो गया थ्री, एक्स बराबर थ्री, तो वाई बराबर थ्री प्लस वन तो हो गया फोर। अच्छा एक्स बराबर फाइव, तो वाई बराबर सॉरी फोर रखेंगे ना, फोर, तो ये हो जाएगा फोर प्लस वन कितना हो गया फाइव, एक्स बराबर फाइव, तो वाई बराबर फाइव प्लस वन हो गया सिक्स। अच्छा एक्स बराबर सिक्स, तो वाई बराबर सिक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन। लेकिन सेवन जो है, वाई भी हमारा जो है सेट ए का एलिमेंट है, लेकिन सेवन सेट ए में लाई नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। तो कौन कौन ऑर्डर पेयर बने, तो वन का टू के साथ हुआ, टू का थ्री के साथ हुआ, अच्छा थ्री का फोर के साथ, अच्छा फोर का फाइव के साथ, और फाइव का सिक्स के साथ। अब इस रिलेशन को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो वन टू ऑर्डर पेयर, टू का थ्री के साथ, थ्री का फोर के साथ, फोर का फाइव के साथ, और फाइव का सिक्स के साथ, ये बन गया। अब इसको हमें कैसे बनाना है, एरो डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखो सेट ये ले लिए और ये ले लिए, देखो ये ए टू ए रिलेशन है हमारा, ए टू ए, सेट ए में कितना है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, इसमें भी वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है। तो वन का रिलेशन किसके साथ है, तो वन का रिलेशन किसके साथ है, तो टू के साथ, दिखाओ टू के थ्री के साथ, थ्री के फोर के साथ, फोर के फाइव के साथ, और फाइव के सिक्स के साथ, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, डोमेन ऑफ आर, क्या हो जाएगा, तो रिलेशन का जो पहला ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन। या रिलेशन कहाँ से कहाँ, ए टू ए है, तो इसमें जिसका रिलेशन है, इस डायग्राम में जिसका रिलेशन है वो डोमेन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी, वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स नहीं होगा क्योंकि सिक्स का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। और ये देखो इसमें भी इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सिक्स नहीं है, फाइव तक है, ओके। अब बात होती है रेंज, क्या होगा, रेंज, द रेंज ऑफ रिलेशन, इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट क्या है जी, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, और सिक्स है। दूसरी तरह से एरो डायग्राम से रिलेशन कहाँ से कहाँ, ए टू ए है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो वो एलिमेंट डोमेन रेंज में आएगा जिसका रिलेशन है, तो क्या क्या है जी, देखो टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, वन नहीं होगा क्योंकि वन का किसी के साथ रिलेशन नहीं है ए में। दूसरी बात, ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट देखो टू से है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, और सिक्स है, ओके। अब बात है कि को डोमेन की बात, तो रिलेशन कहाँ से कहाँ, ए टू बी, सॉरी ए से ए तक, तो ए से ए तक, तो ए के सभी एलिमेंट हमारा कोडोमेन हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, पहले ही बता दिए हैं कि ए टू ए रिलेशन है, तो यहाँ वाला जो होता है ये सेट हमारा कोडोमेन होता है, ओके। हो गया ये आंसर, सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें क्या दे रहा है कि ये फिगर दिया हुआ है आपको, और ये रिलेशन दो पी और क्यू के बीच में रिलेशन है, और इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन और रेंज लिखना है, ओके। चलो तो रोस्टर फॉर्म में तो बहुत आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। अब एरो किधर है, यहाँ से इधर जा रहा है, इसका मतलब पी से क्यू रिलेशन है, ये तब चल गया। तो रोस्टर फॉर्म में तो ऑर्डर पेयर बनाओ, 9 का रिलेशन किसके साथ है, तो 9 का रिलेशन 3 के साथ है, अच्छा, और 9 का -3 के साथ है, ओके। 4 का रिलेशन देखो 2 के साथ है, और 4 का -2 के साथ है। अब 25 का किसके साथ है, तो 5 के साथ, ठीक है, और 25 का -5 के साथ, और 25 का माइनस के साथ। ये रोस्टर फॉर्म में हो गया, ये किस में हो गया, इन रोस्टर फॉर्म, इन
यहाँ पर लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, ये हो गया। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो 9 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है? 9 और 3, 9 माइनस 3, 4 2, 4 माइनस 2, इसके बीच में क्या रिलेशन है? सबके बीच में क्या देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, -3 का भी स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और -5 का भी स्क्वायर करेंगे 25 आया। तो क्या हो गया? तो सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आर रिलेशन क्या हुआ? ऐसे ले लिए x, y। हमारा रिलेशन कहाँ से है? P टू Q है। अब देखो x जो है किसको बिलोंग कर रहा है? P को, और y जो है किसको बिलोंग कर रहा है? Q को। और इसके बीच में क्या रिलेशन है? अब देखो P टू Q, मतलब कि ये तुम्हारा P का एलिमेंट, ये Q का स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, मतलब y का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा। तो रिलेशन क्या है? एंड रिलेशन है हमारा x = y²। हो गया। अब बात है कि डोमेन और रेंज क्या है। अब देखो एरो डायग्राम से भी रिलेशन हमारा P से Q है, तो P के वो सभी एलिमेंट जिसका रिलेशन है वो डोमेन, और Q में Q का वो सभी एलिमेंट जिसका रिलेशन है तो वो रेंज। ऐसे भी देखो अगर रोस्टर फॉर्म है तो रोस्टर फॉर्म के फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे, जो भी, वो सभी क्या होंगे? तो ये डोमेन होंगे। तो डोमेन हमारा क्या हो गया रिलेशन का? तो देखो 9, 4 और 25, ये हो गया 9, 4, 25। और रेंज हमारा क्या हो गया? इस केस से, इस ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट, तो 3 है, -3 है, 2 है, -2 है, 5 है, -5 है, ये सभी हो गया। हाँ, अगर डायग्राम से देखेंगे तो रिलेशन P से Q है, तो Q के वो सभी एलिमेंट जिसका रिलेशन है। तो ये कितना हो गया? 3, ऐसे लिखो, -5, -3, -2, ठीक है, 2, 3 और 5, ये हो गया ये आंसर। ओके, नेक्स्ट करो। देखो नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन, एक नोट यहाँ दिया हुआ है, देखो जो लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, अगर हमें किसी रिलेशन R में टोटल संख्या बताना होगा, अगर कोई रिलेशन R है, अगर कोई रिलेशन R है जो A टू B है, और हमें नंबर ऑफ रिलेशन पता करना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पता करना है। क्या पता करना है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पता करना है। रिलेशन आर पता करना है, कितना हो जाएगा? 2 के पावर, ठीक है ना, PQ। और ये PQ क्या है? अब देखो क्यों, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है A टू B, तो जितने सबसेट बनेंगे उतने रिलेशन होगा। तो जैसे मान लो कि A क्रॉस B जो सेट होगा, इसका सबसेट कितना होगा? जिसमें जितना एलिमेंट होगा उसका पावर कर दें, माने 2 का पावर कर देंगे। अब जैसे देखो, जैसे सेट A में एलिमेंट अगर हमारा P है और सेट B में एलिमेंट हमारा Q है, तो ये बताओ A क्रॉस B में एलिमेंट कितना हो जाएगा? तो PQ। अब सबसेट कितना हो गया? टोटल सबसेट इसमें कितना होगा? 2 के पावर PQ। और इतना ही हमारा रिलेशन होगा, क्योंकि रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है A क्रॉस B का, तो जितना सबसेट बनेगा उतना नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा। समझ में आई बात है? ये हमारा कितना, ये सबसेट हो गया। ये देखो, अगर हम बात करें सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो सबसेट क्या होता है? अगर किसी सेट में जितना एलिमेंट है तो पावर 2 के पावर कर देते हैं, तो रिलेशन भी इतना ही होगा, क्योंकि रिलेशन हमारा क्या होता है? सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो जितने सबसेट की संख्या उतने रिलेशन। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि सेट A दिया है, सेट B दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो सिंपल है, इसका सोल्यूशन देखो, सेट A कितना है? 1, 2, तो इसमें एलिमेंट कितना है? तो 2,
और सेट बी कितना है जी 3 4 3 4। अब इसमें एलिमेंट कितना है 2। तो अब बताइए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट तो 4। तो हमारा कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आर हमारा फ्रॉम ए टू बी कितना हो गया 2 के पावर 4। कितना हो गया तो 16। समझ में आया 2 के पावर 4। तो 2 के पावर 4 कितना हो गया 16। ओके बच्चों, तो ये पूरा हम एनसीईआरटी का रिलेशन कर दी।